नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के युवाओं को विदेशों में आसानी से मिलेगी नौकरी, प्रदेश में निःशुल्क सिखाई जाएंगी जर्मन, जापानी और इटालियन। हरियाणा सरकार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए जर्मन, जापानी और इतालवी भाषाएं मुफ्त में सिखाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विदेशी भाषा सहायता एवं प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। पहले चरण में 100 उम्मीदवारों को चुना जाएगा, जिन्हें भाषा प्रशिक्षण और प्रमाणन परीक्षाओं के लिए सहायता मिलेगी। पंजीकरण ऑनलाइन होगा। एसआईआर से पहले हरियाणा में हलचल, 2002 के रिकॉर्ड से हो रहा वोटरों का मिलान। अब तक 49 लाख नाम वेरीफाई। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर शुरू होने से पहले निर्वाचन विभाग मतदाता सूचियों का मिलान कर रहा है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से जानकारी जुटा रहे हैं। खासकर 2002 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से सही जानकारी देने की अपील की है। एसआईआर में दबाव के कारण बीएलओ की मौत पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार इस पशु के पालने पर दे रही 30,000 रुपए, जाने कैसे उठाएं लाभ। हरियाणा सरकार किसानों के हित में कई फैसले लेती है। राज्य में किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को देसी गाय पालने पर सालाना 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। हरियाणा की महिलाओं को मिलेंगे 6,300 रुपए। लाडो लक्ष्मी योजना में हुआ बड़ा बदलाव। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करते हुए महिलाओं को हर 3 महीने में 6,300 रुपए देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी किस्त जारी करते हुए यह घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे सशक्त हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा। पीएम की सोच पर आगे बढ़ते हरियाणा के सीएम सैनी के कदम, सिखों को बीजेपी के करीब लाने का प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते वर्षों में सिख समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कदमों में 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर के इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का शुभारंभ हो। देश भर के प्रमुख गुरुद्वारों और तख्तों में उनकी निरंतर उपस्थिति शामिल है। इन पहलों ने न केवल धार्मिक आस्था को नई मजबूती दी, बल्कि सीमावर्ती पवित्र स्थलों तक पहुंच को सरल बनाकर श्रद्धालुओं को बड़ा लाभ दिया। हरियाणा के डिप्टी सीएम सैनी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में सिर्फ हिंदुओं को टारगेट। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी तृणमूल चीफ ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, ममता की सरकार में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सीएम सैनी ने कहा, ममता सिर्फ एक वर्ग के लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। आगे उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा, कितने बाहरी लोगों के वोट जोड़ा गया है। यही वजह है कि बंगाल में चल रही एसआईआर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध किया जा रहा है। 1956 के बाद विरासत में मिली संपत्ति अब पैतृक नहीं मानी जाएगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि पिता को 1956 के बाद विरासत में मिली संपत्ति पैतृक नहीं, बल्कि स्व अर्जित मानी जाएगी। इस संपत्ति पर बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होगा और पिता इसे अपनी मर्जी से बेच या ट्रांसफर कर सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद उत्तराधिकार के नियम बदल गए हैं। हरियाणा में ताबड़तोड़ एक्शन। एक साथ 575 जगहों पर पुलिस ने मारा छापा। 108 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट्स डोमिनेशन के तहत राज्य में 575 ठिकानों पर छापामारी की, जिसमें 108 आरोपी गिरफ्तार हुए। इस कार्रवाई में नशीले पदार्थ, अवैध शराब और जुआ से जुड़े कई अड्डे शामिल थे। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब, हेरोइन, चरस और अन्य अवैध सामग्री जब्त की। भिवानी, गुरुग्राम, सिरसा जैसे जिलों में कई गिरफ्तारियां हुईं और फरार अपराधियों को भी पकड़ा गया। मास्क लगा संसद पहुंचे हरियाणा के कांग्रेस सांसद। प्रदूषण के खिलाफ सदन में विशेष चर्चा कराने की मांग की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद हरियाणा के कांग्रेसी सांसदों ने मास्क पहनकर संसद 2 में प्रदर्शन किया। उन्होंने ग्रेप के नियमों का पालन न होने और सरकारों की विफलता पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संचार साथी ऐप को नागरिकों की निजता पर हमला बताते हुए सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया। हरियाणा में सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक, ढंग से न पढ़ाने वाले शिक्षक नपेंगे, शिक्षा मंत्री के कड़े निर्देश। हरियाणा सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों को हाईटेक और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें और लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन भी दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू निशाने पर विशेष वर्ग को साधने में लगी ममता बनर्जी, सीएम नायब सैनी ने साधा निशाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार बंगाल में एक विशेष वर्ग को साधने में लगी है और हिंदुओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। सैनी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की और आप सरकार को शोर मचाने वाली बताया। पंचकूला में कहां-कहां अवैध निर्माण, डीसी ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। कार्रवाई के डर से माफिया में हड़कंप। पंचकूला में अवैध निर्माणों और अनधिकृत कॉलोनियों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने सभी विभागों को 10 दिन के अंदर अवैध निर्माण पर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा कैडर के आईएएस विकास गुप्ता अब केंद्र में देंगे सेवाएं, मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विकास गुप्ता को केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। केवीएस देश की स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके अंतर्गत 1200 से अधिक विद्यालय हैं और 14 लाख से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह संगठन शिक्षा नीतियों के निर्माण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। सीएम सैनी ने लॉन्च की सदन संदेश पत्रिका। अब हरियाणा की जनता सीधे विधानसभा की हर बात जान सकेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन संदेश पत्रिका का विमोचन किया और कहा कि लोकतंत्र में संवाद महत्वपूर्ण है, जनहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। पत्रिका में विधानसभा सत्रों की जानकारी है जो जनता को सदन की कार्यवाही से अवगत कराएगी। इसका नियमित प्रकाशन किया जाएगा। मैं खुद पोस्टर लगाता हूं, पीएम मोदी की एआई वाली वीडियो पर भड़के अनिल विज, कांग्रेस को सुनाई खरी। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने पीएम मोदी के एआई जनरेटेड वीडियो पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पीएम मोदी के वायरल वीडियो से दिक्कत है, जिसमें वे मैं खुद पोस्टर लगाता हूं कह रहे हैं। विज ने कांग्रेस पर विकास और देश की प्रगति से परेशान होने का आरोप लगाया। एआई वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है। विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है। बुरे फंसे HR 88B8888 नंबर की 1 करोड़ 5 लाख रुपए में बोली लगाने वाले सुधीर भुगतान न करने पर अनिल विज ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा में HR 88B8888 नंबर प्लेट की नीलामी दोबारा होगी। पहले सुधीर कुमार ने इसे खरीदा पर भुगतान नहीं कर पाए। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बोलीदाता की आयकर विभाग से जांच कराने के आदेश दिए हैं। विभाग बोलीदाता की संपत्ति की जांच करेगा। पानीपत में जहरीली हवा का कहर, टूटी हुई सड़कों पर उड़ती धूल ने उखाड़ी लोगों की सांसें। पानीपत में टूटी सड़कों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 को पार कर गया है। नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। अस्पतालों में सांस और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ठंड और ठहरी हवा ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। फरीदाबाद में अरावली से 10 दिन में हटाए जाएंगे 12 मोबाइल टावर, 3 कंपनियों को नोटिस। फरीदाबाद वन विभाग ने अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 मोबाइल टावरों को हटाने का नोटिस जारी किया है। एयरटेल, जियो और वोडाफोन को 10 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद टावर तोड़े जाएंगे। विभाग ने मैरिज गार्डन और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ भी कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अवैध निर्माणों को हटाने का लक्ष्य है। द्वारका और केएमपी एक्सप्रेसवे किनारे शोधित पानी से छाएगी हरियाली। पाइपलाइन प्रोजेक्ट का काम 95% पूरा। द्वारका और केएमपी एक्सप्रेसवे के किनारे शोधित पानी से हरियाली लाने की योजना है। पाइपलाइन परियोजना का 95% काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना से सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
यह क्षेत्र की हरियाली को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। गुरुग्राम में सर्द हवा चलने से बढ़ी ठिठुरन, पारा 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज। गुरुग्राम में सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। शहर का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक ठंड बढ़ने की आशंका जताई है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम में ढूंढाहेड़ा रोड पर वन वे ट्रैफिक ट्रायल शुरू। कहीं भी साइन बोर्ड न होने से ट्रैफिक से जूझे लोग। गुरुग्राम के उद्योग विहार में जाम की समस्या को कम करने के लिए ढूंढाहेड़ा रोड पर वन वे ट्रैफिक का ट्रायल शुरू किया गया। पहले दिन जानकारी के अभाव और साइन बोर्ड न होने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को संभाला। वाहन चालकों ने जानकारी की कमी और रेड लाइट के समय को लेकर समस्या बताई। डीसीपी ट्रैफिक ने कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया है। हरियाणा में पारा गिरने से बढ़ी ठंड पर हवा अभी भी खतरनाक, सांस लेने लायक नहीं। एनसीआर के इलाके हरियाणा में मौसम बदल रहा है। न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। नारनौल का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने शीतलहर की संभावना जताई है। एनसीआर के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार है, जबकि हिसार और पंचकूला की हवा साफ है। प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। इन शहरों में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक। फटाफट निपटा लें अपना काम। देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट। जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अपने ऑफिशियल हॉलीडे कैलेंडर के तहत दिसंबर 2025 के लिए इन शहरों से जुड़ी छुट्टियों का ऐलान किया है। ये अवकाश अलग अलग राज्यों में होंगे और क्षेत्रीय त्योहारों, सांस्कृतिक आयोजनों और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होंगे, जिनमें क्रिसमस, आदिवासी दिवस, गोवा मुक्ति दिवस जैसे त्योहार शामिल हैं। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम सैलरी 30,000 रुपये महीना। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को उनकी योग्यता और रुचि के मुताबिक 3,000 रुपये महीना। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को उनकी योग्यता और रुचि के मुताबिक काम दिया जाता है, ताकि वे बिना किसी दिक्कत के अपनी आय बढ़ा सकें। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें। आने वाले समय में बड़ी संख्या में महिलाओं को इससे रोजगार मिलने की उम्मीद है। वृद्ध, विधवा और विकलांग के पेंशन में बड़ा बदलाव। अब मिलेंगे 5,000 रुपये। देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2025 में पेंशन योजनाओं में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को दी जाने वाली मासिक सहायता राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। देश के लाखों किसानों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। पीएम किसान के किस्त में बढ़ोतरी की उम्मीद। 13 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की सालाना राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए तक करने पर विचार कर रही है। फरवरी 2026 के बजट में इसकी घोषणा संभव है, जिसके बाद किसानों के खाते में सीधे 4,000 रुपए की किस्त आ सकती है। कैथल में आईएएस अपराजिता ने संभाला डीसी का कार्यभार। केमिकल इंजीनियरिंग में की है बीटेक। जागरण संवाददाता कैथल। आईएएस अपराजिता ने कैथल के उपायुक्त का पदभार संभाल लिया है। 2018 बैच की अधिकारी पहले स्वच्छ भारत मिशन में थीं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता बताया है। अपराजिता ने अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने और जन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और जनहित सर्वोपरि रहेगा। हरियाणा में कड़ाके की ठंड तेज। नारनौल सबसे ठंडा। न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज। हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है। नारनौल सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रेवाड़ी के हरिनगर में 80 लाख से बनेगा वाटर वर्क्स को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग। लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का मिलेगा लाभ। रेवाड़ी के हरिनगर में वाटर वर्क्स को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण 80 लाख रुपए से होगा। जर्जर सड़क से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कंक्रीट से बनने वाली इस सड़क से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का विकास होगा। जल निकासी की व्यवस्था भी सुधारी जाएगी।
राम मंदिर पर अटैक की धमकी, पाकिस्तान भागने का प्लान, सिरसा में थाने पर बम फेंकने वाले आरोपी को लेकर कई खुलासे। सिरसा में थाने पर ग्रेनेड हमले के आरोपी ने राम मंदिर पर हमले की धमकी देने की बात स्वीकार की है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट देखने के बाद गुस्से में आकर ऐसा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के साथियों की तलाश जारी है।